सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आर डी बर्मन जैसे संगीतकार जिन्हें हम हमारे भारत के संगीत के आकाश के सबसे चमकते हुए म्यूज़िकल सितारे मानते हैं, जब उनके ऊपर कोई भी प्रोग्राम होता है, जब उनके गाने हम गाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम ऑडियंस को जो है सिर्फ ऑडियंस को जो है हम एंटरटेन कर रहे हैं। आपको एक चीज़ बताऊं कि ऑडियंस को तो हम डेफिनेटली एंटरटेन करते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एंटरटेन जो है हम खुद होते हैं। हम जब पंचम दा के गीत गाते हैं, जब उनके कंपोजिशंस गाते हैं तो मन ही मन जो है बहुत ही इनविगोरेटेड, बहुत ही इंस्पायर्ड हम महसूस करते हैं। और एक सिंगर का जो है एग्जिस्टेंस वो अच्छे कंपोजिशंस के ऊपर होता है। जब आपको एक सिंगर को अच्छे कंपोजिशंस मिलते हैं तो वो अपनी आवाज़ के जो है आवाज़ के जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है उन्हें वो ठीक तरीके से उन्हें प्रकाश कर पाते हैं। तो आर डी बर्मन की कंपोजिशंस में ऐसी बातें थी, ऐसे मतलब ऐसे कलरफुल वो कंपोजिशंस थे, ऐसे मेलोडियस कंपोजिशंस थे कि जो सिंगर्स उस वक्त आर डी बर्मन पंचम दा के साथ काम किए हैं वो ना ही सिर्फ अपने आप को और ज़्यादा एनरिच किए हैं, बल्कि पंचम दा के साथ मिल के हमारे पूरे भारतीय संगीत के जिसको हम गोल्डन एरा बोलते हैं, उस पूरे गोल्डन एरा को जो है एक अलग ही हाइट उन सब ने मिल के दिया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब मिलके पंचम दा के टैलेंट को एक इस तरीके से ZTV सेलिब्रेट करने का एक उन्होंने एक ओकेशन बनाया और हम सब मिलके उनके टैलेंट को दोबारा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एज आई सेड, इट इज़ गोइंग टू बी एन इक्वल सेलिब्रेशन ऑफ द म्यूजिकल बीइंग ऑफ ऑल ऑफ अस एज इट इज़ फॉर द ऑडियंस हु आर गोइंग टू लिसन टू दोज ग्रेट मेलोडीज ऑफ पंचम। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हाँ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। आरडी नाइट है, हम लोग बहुत वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज हम लोग सब आरडी फ़ैन हैं और पंचम दा की ये 75वीं सालगिरह पर जो ये जी क्लासिक ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है उसके लिए मैं बहुत उनकी धन्यवादी हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होने वाला है क्योंकि पंचम दा के जो गाने हैं वो एक से एक बढ़कर हैं। आई थिंक एन्जॉय, एवरीबडी इज़ गोइंग टू एन्जॉय, वी आर गोइंग टू एन्जॉय, एवरीवन इज़ गोइंग टू एंजॉय। जो नए सिंगर्स है या फिर कोई भी सिंगर हो तो वो इंस्पिरेशन लेते हैं पंचम दा से, तो आपके साथ ऐसे कुछ बात है? हम सभी इंस्पायर्ड हैं उनके संगीत से, उनकी कॉम्पोजिशन से, उनके काम से। और मुझे लगता है कि हम ही नहीं, हमारी आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन, कितनी नस्लें जो हैं वो उनसे इंस्पायर होंगी। उनका कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे उनके सभी गाने पसंद हैं और मैं किसी एक के बारे में अगर बात करूं तो ये मतलब ठीक नहीं होगा क्योंकि सभी गाने उनके एक से एक बढ़कर हैं। वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स और जिस तरह से उन्होंने हर जॉनर में काम किया है, हर तरह के गीत बनाए हैं उन्होंने। एंड वी हैव लव्ड हिम, वी लव हिम। पंचम दा, वी ऑल लव यू। 2 लाइन अगर बना देंगे कोई भी गाना। रहना बीती जाए शाम न आए, रहना बीती जाए। थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस नाइट का एक हिस्सा हूँ और आज जैसे कि 75th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं पंचम दा की। इतने महान संगीतकार थे वो। मैं बहुत छोटा हूँ उनके बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं इस शो का हिस्सा हूँ इसलिए मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनके म्यूज़िक को हम बहुत आज तक याद करते हैं और आने वाले बहुत सारे सालों तक हम उनके म्यूज़िक को सुनते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे। इसी तरह हम सभी सिंगर एक साथ जुट होके और इस शाम को हम लोग उनके गानों से थोड़ा सा हम लोगों ने पिरोया है और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बहुत मज़ा आ सके।
आर डी बर्मन के कौन से गाने पे आज आप परफॉर्म कर रहे हैं? आर डी बर्मन जी के कुछ एक 6-7 गाने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और सारे ही गाने एक के बाद एक नगीने सॉन्ग हैं उनके, जितने भी गाने इस शो में होने वाले हैं। तकरीबन 47 सॉन्ग्स मेरे ख्याल से इसमें गाने में होने वाले हैं, क्योंकि कुछ गानों की मेडलीज होंगे, कुछ गानों के एक एक मुखड़ा होगा, कुछ गाने पूरे भी होंगे, ऐसा नहीं कि एक मुखड़ा एक अंतरा ही होगा। तो क्योंकि बहुत सारा वक्त कम है और गाने बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वक्त के अंदर इनको पिरोया जाएगा। आर डी बर्मन जी की बात करें तो हर सिंगर उनसे इंस्पायर्ड है, आप किस तरह से उनसे इंस्पायर्ड हैं? उनकी धुनें, उनके नए नए एक्सपेरिमेंट जो उस वक्त उन्होंने किए, वो आज भी इतने नए, इतने फ्रेश लगते हैं। मैं उनके बहुत सारे अनगिनत गाने जो किशोर दा ने गाए हुए हैं, आशा जी ने गाए हुए, लता जी ने, रफ़ी साहब ने गाए हुए, उन सभी गानों से मैं सुनता हूँ उन गानों को और सुन के very excited. I'm totally looking forward to the show. कौन से गाने पर परफॉर्म करने वाले हैं आज? बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। आई एम द जूनियर मोस्ट हियर, सो आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड हम्बल कि मुझे इन दिग्गजों के साथ मंच शेयर करने का मौका मिलेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो। अच्छा, आपने कहा कि आप जूनियर हो, तो किस तरह से आप उनसे इंस्पायर्ड हुए? जैसे कि आपको काम करने को मौका तो नहीं मिला होगा, हाँ। लेकिन किस तरह से उनसे इंस्पायर्ड मौका कैसे मिलेगा, मैं पैदा ही नहीं हुई थी। आई थिंक सिर्फ मैं ही नहीं, हर म्यूज़िशियन जो भी म्यूज़िक से जुड़ा हुआ अगर आदमी होगा तो आर डी बर्मन इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी सच मैन और वुमन। सो ही हैज़ बीन, अगर एक शब्द में उन्हें मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ, आई वुड से आर डी बर्मन हैज़ बीन अ ट्रेंड सेटर, अ ट्रू ट्रेंड सेटर। अच्छा, उनका कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? उनके सारे गाने पसंद है, लेकिन एक गाना जो मेरा फेवरेट है वो मैं आज भी गाने वाली हूँ, वो है आजकल पाँव ज़मीं पर, घर फिल्म से। तो 2 लाइन गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए? दिस इज़ माय फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द आर डी बर्मन का जब भी प्रोग्राम होता है तो एक्साइटेड होते हैं। आज स्पेशली एक्साइटेड हैं क्योंकि ख़ास जी क्लासिक ने ये शो जो है वो अरेंज किया है और मैं और मेरा बेटा साथ में है मेरे आज गाने के लिए, तो इसलिए मैं डबल एक्साइटेड हूँ। आर डी साहब के बहुत से गाने गाएंगे हम। दिल लेना खेल है दिलदार का, पड़ोसन का मैं सिद्धांत के साथ गाऊंगा चतुरनार। उसके बाद बचना हसीनो, प्यार में दिल पे मार दे गोली, महबूबा, ऐसे कई गाने हैं। सर 2 लाइनें अगर किसी गाने का आप हमारे लिए गुनगुना दें तो? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक्चुअली आज देखने आया हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बर्मन साहब का, और मुझे जो एक कॉम्बिनेशन था किशोर कुमार, राजेश खन्ना और आर डी बर्मन, तो ये एक्चुअली ये गाने सुनने के लिए मैं ज़्यादा उतावला हूँ आज। अच्छा, आपका जो फेवरेट गाना है वो कौन सा है? वैसे तो उनके सारे ही गाने काफ़ी अच्छे हैं, तो आपका फेवरेट कौन सा है? मुझे एक्चुअली बहुत सारे गाने पसंद है। जो अभी मेरे जहन में आ रहा है वो मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। That I know.